किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि इस दुनिया में रक्तदान और कन्यादान तो बहुत बड़ा दान है, लेकिन अपनों के लिए वक्त दान भी करते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं एएसपी और आज आपके लिए फिर एक छोटी सी मोटिवेशनल कहानी। ये कहानी 4 दोस्तों की है जो 1 जनवरी को या न्यू ईयर पार्टी में एक होटल में मिले और जब खाना वाना कंप्लीट करने के बाद, पार्टी ख़त्म होने के बाद बिल पे करने की बात आई तो एक दूसरे से कहने लगे कि आज का बिल मैं पे करूँगा, आज मैं पे करूँगा। सभी ने फिर एक मत बनाया, एक राय बनाई, एक सलाह की कि आज का बिल तो कोई भी पे कर सकता है, लेकिन आज के बाद हम अगले 40 साल तक कभी किसी से नहीं मिलेंगे और जब मिलेंगे तो 40 साल बाद ही मिलेंगे। सबने यह डिसाइड कर लिया और हम देखते हैं कि कौन कितना बड़ा बनता है, कौन क्या करता है, 40 साल बाद हम कैसे रहते हैं, और जो सबसे लेट आएगा हमें वही इस पार्टी का बिल पे करेगा। सब उस रात जाने लगे। यह बात वेटर ने भी सुनी तो वेटर भी कहने लगा कि सर, अगर मैं जीवित रहा तो मैं भी आपकी उन 40 साल बाद में मिलने वाली पार्टी को देखूंगा। समय बड़ा जल्दी गुजर गया, 40 साल कब ख़त्म हो गए पता ही नहीं चला। जो होटल थी वो 5 स्टार होटल बन चुकी थी, जो वेटर था उस होटल का मालिक बन चुका था, कोई सरकारी नौकरी लग चुकी थी किसी की, कोई अपने बिजनेस में बहुत आगे बढ़ चुका था, कोई क्या काम कर रहा था, यानी सभी एकदम वेल सेटल्ड थे। 40 साल ख़त्म हुए, वही 1 जनवरी न्यू ईयर पार्टी थी। सब जो सभी दोस्त थे वो एक एक करके आने लगे। 3 दोस्त आ चुके थे और अभी तक चौथा दोस्त नहीं आया था। तीनों कहने लगे कि आज की पार्टी का बिल तो वो पे करेगा। और इतने में ही जो वेटर था, पहले सेठ बन चुका था, वो आया और कहने लगा कि सर, आप मेन्यू लीजिए और ऑर्डर कीजिए। अभी उन सर का फ़ोन आया है और कह रहे थे कि मैं आ रहा हूँ, आप डिनर शुरू कीजिए। सभी ने लगभग काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद डिनर शुरू किया। डिनर ख़त्म होने के बाद भी नहीं आया तो वेटर से पूछा कि क्या हुआ, अभी तक वो नहीं आए। तभी वो बिल पे करने लगे तो उन्होंने कहा कि नहीं सर, उन्होंने बिल पहले ही पे कर दिया है। तो वो जाने लगे वहाँ से। अचानक से तभी एक नौजवान लगभग 20-21 साल का लड़का गेट से अंदर आता है और तीनों के पैर छूता है। जब पैर छूता है तो वो सभी पूछते हैं उससे कि कौन हो भाई तुम। तो लड़का कहता है कि अंकल जी, मैं अपने पापा का नाम बताता है और बताता है उनका बेटा हूँ, और उन्होंने मुझे इस पार्टी के बारे में पहले ही बता दिया था। उनकी तबीयत ख़राब होने की वजह से उनको ब्लड कैंसर था और उनकी जल्दी मौत हो चुकी थी। उन्हें पता था कि वह उस पार्टी में नहीं पहुंच पाएगा। यह सुनकर सभी की आंखों में आंसू थे और उन्होंने फिर एक नई शर्त रखी कि आज के बाद हम कभी भी 40 साल का वो नहीं करेंगे, हम हर 40 दिन में, हर 4 दिन में मिलने की कोशिश किया करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हम अपनों के लिए वक्त नहीं निकाल पाते हैं, अपने मित्रों से सोचते हैं कि आज नहीं कल मिल लेंगे। तो हो सके जितना अपने मित्रों से, अपने रिश्तेदारों से, परिवार वालों से मिलते रहिए, क्योंकि कब किसके जीवन का अंत हो जाए कोई पता नहीं है। किसी कवि ने क्या खूब लिखा है कि ये बुलबुला है पानी का, कब ये बुलबुला फूट जाए कोई पता नहीं है। तो आखिरी में फिर मैं वही कहूँगा कि कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एएसपी टीचर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। इसलिए हमें कभी भी किसी भी व्यक्ति को बिना पूरी बात जाने जज नहीं करना चाहिए।